हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आज मेरे चैनल में हमारे साथ बातचीत के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अनुभवी और प्रैक्टिसिंग लॉयर, बेसिकली यंग लॉयर, मिस्टर पुनीत सिंह बिंद्रा मौजूद हैं। मिस्टर पुनीत सिंह बिंद्रा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिछले कई वर्षों से लगातार कॉमर्शियल लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक स्टेट गवर्नमेंट ने उनको स्टेट की तरफ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होने के लिए भी एंगेज किया था। मिस्टर पुनीत सिंह बिंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही बड़े बड़े कॉमर्शियल लॉ के मैटर्स को डील किया है। तो दोस्तों, आज उनसे बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल टॉपिक्स पे, कई इंपॉर्टेंट लीगल इश्यूज पे बात करते हैं। हाउ आर यू मिस्टर पुनीत बिंद्रा, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच करीम जी फॉर हैविंग मी ऑन योर। आपने मुझे अपने शो पे आमंत्रित किया, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही अच्छा हूँ, कुशल हूँ। आशा करता हूँ आप और आपके सभी दर्शक कुशल होंगे। साथियों, आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मिस्टर पुनीत बिंद्रा से दो तीन बिंदुओं पर एक महत्वपूर्ण डिस्कशन करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। मिस्टर पुनीत बिंद्रा, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसा आपने देखा कि लॉकडाउन के दौरान जो जुडिशरी का रोल रहा, स्पेशली लोअर जुडिशरी तो बंद थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सारी बंद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रहा था। कुछ हाई कोर्ट्स भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रहे थे। तो जो माइग्रेंट लेबर का मसला हो या जनरल पीपल ऑफ इंडिया के जो राइट्स थे, लीगल राइट्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स थे, उनको प्रोटेक्ट करने का मसला हो, इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहा? क्या सुप्रीम कोर्ट सफल हुआ या नहीं सफल हुआ? मैं एक दो चीजें कोड करना चाहूंगा, फिर आप अपनी बात कहें। सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस मदन वी लोकर, जस्टिस वी गोपाला गोंडा और जस्टिस एपी शाह, इनके द्वारा ये कहा गया कि महामारी में जनता के अधिकारों की रक्षा करने में सर्वोच्च न्यायालय नाकाम रहा। दूसरा, जस्टिस गोंडा के द्वारा तो यहां तक कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय का जो रोल था ड्यूरिंग लॉकडाउन, उसने इमरजेंसी की याद दिला दी। और आपके सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं मिस्टर दुष्यंत दबे ने कहा कि आम लोगों के बुनियादी अधिकारों की परवाह करने में सुप्रीम कोर्ट असफल रहा है। और एक बहुत बड़ा कमेंट्स करते हुए उन्होंने कहा कि जज आइवरी टावर में बैठकर जनता के दुखों पर आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं रह सकते। एक न्यायमूर्ति का पोता अगर सड़क पर चल रहा होता माइग्रेंट मजदूरों के साथ, तो क्या उस समय भी सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे वो इसी तरीके का रोल अपनाते? ये सारी बातें तमाम लोगों ने कही। और जब ये बातें कही, तब सर्वोच्च न्यायालय ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए एक ऑर्डर पास किया था कि जो माइग्रेंट लेबर हैं, जो ट्रेनों में आ रहे हैं, उनका ट्रेन का रेल फेयर किराया फ्री कर दिया जाए, और जहां से बैठे हैं वहां पे उनको खाना खिलाया जाए, उनकी जांच की जाए टेम्परेचर वगैरह की, जहां उतरे वहां उनको खाना खिलाया जाए, क्वारंटीन की व्यवस्था की जाए। तो ये तब तमाम ऑर्डर किए सुप्रीम कोर्ट ने। और हमने लगातार देखा कि पिछले 2 महीने तक लॉकडाउन के दौरान लगातार माइग्रेंट्स लेबर और परेशान जो लोग थे वो सड़कों पर चलते रहे। तो आप क्या समझते हैं कि जुडिशरी का रोल आम लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में क्या कैसा रहा है आपकी नजर में? करीम जी, इसके कई पहलू हैं जी पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। जी ना किसी ने सोचा था, ना कोई सोच सकता था। एक विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई पेंडेमिक की वजह से। विकट परिस्थिति को हैंडल करने के लिए सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया। जब लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया तो हम सभी उतने ही अनभिज्ञ थे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। और ये देखा गया कि यहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इस लॉकडाउन की इंफॉर्मेशन का आइडिया नहीं था। जब ये लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, एक पैनिक क्रिएट हुआ। उस पैनिक की सिचुएशन में जितने लोग थे, सबके अपने अपने मीन्स थे। हम जहाँ पे माइग्रेंट लेबर्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके डेली वेजर्स थे सब ज्यादातर, और उनके यहाँ पर छोटी जगहों से बड़े शहरों में आके पलायन करके यहाँ पे वो काम की खोज में आए थे। दिनचर्या में वो अर्न करते थे, रात को खाते थे।
वो लोगों के लिए एक बहुत ही विकट परिस्थिति पैदा हो गई। उस विकट परिस्थिति में हुआ ये कि उनको घबराहट और उनकी एक जो बेसिक नीड्स थी, जब उनको वही क्वेश्चन हो गई, शायद हम 21 दिन तक हम पे काम नहीं होगा तो हम क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे। जी बिल्कुल। वो घबराहट इतनी बड़ी थी कि वो अपने परिवार के साथ अपने ही घरों की तरफ लौटने लगे। और वो लॉकडाउन इतना लंबा था उस समय पे 3 हफ्ते के लिए कि उनको वहां पे जहां वो रुके हुए थे वहां पे ठहर के रुक के वेट कर पाना ही असंभव सा लगा, क्योंकि लॉकडाउन था, लोगों के पास वापस जाने के भी साधन नहीं थे। तो जो जो जैसे जैसे जा सका उसने वो प्रयास किए, क्योंकि लोगों के जीवन पे बनाई थी। अब ऐसी परिस्थिति में हम आज बैठ के ये चीज को सोच के डिस्कस करके एक एनालिसिस जरूर कर सकते हैं, लेकिन रियल टाइम सिचुएशंस में शायद लोगों के पास सॉल्यूशंस ही नहीं थे। उस समय पे कुछ पिटीशंस कोर्ट में आई। उन पिटीशंस के जो गवर्नमेंट से जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी, जुडिशरी ने इंटरफेयर करना नहीं समझा। उसके कारणवश बहुत सारे लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ। और जो आपने बात कही हमारे एससीबीआई के प्रेसिडेंट साहब की, वो काफी बेबाक व्यक्ति हैं, वो अपनी बात खुल के कहने वाले व्यक्ति हैं शुरू से। हाँ, मैं और आपको एक उन्होंने और इस कमेंट्स बता दूं, बहुत निंदा आपके करी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री दशरथ दवे जी का। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लॉकडाउन लगाया गया था ये मनमानी तरीके से लगाया गया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट को नेक्स्ट डे ही इसको कैंसिल कर देना चाहिए। बिल्कुल, मैं उससे वाकिफ हूं। और ये बात वो एक बार नहीं, वो कई बार कह चुके हैं, बल्कि ये बात कल भी उठी थी जब जस्टिस भानुमति का एक फेयरवेल फंक्शन था, तब भी उन्होंने अपनी बेबाकी से अपनी बात कही। मेरा पॉइंट कुछ और है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट शुरुआती लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन में पूरी व्यवस्था रोक गई। सरकार ने सिर्फ कुछ एसेंशियल सर्विसेज को ओपन रखा ताकि जो बेसिक नीड्स है वो मीट कर सके। सुप्रीम कोर्ट का उस समय पे इंटरफेयर करना और ना करना ये आज डिस्कस कर सकते हैं, बट उस मूवमेंट पे किसी को भी नहीं पता था कि कितनी बड़ी तरीके से ये महामारी फैल रही है। किसी को भी ये आइडिया नहीं था। तो यूजुअल कोर्स में एग्जीक्यूटिव ने डिसीजन लिया। उस एग्जीक्यूटिव डिसीजन को इमीडिएटली नेक्स्ट डे पे इंटरफेयर करना सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से विदाउट एनी बेसिस, आई डोंट थिंक वुड हैव बीन अ गुड जॉब। बट आपने ये भी देखा कि वही सुप्रीम कोर्ट जैसे जैसे समय बढ़ा, वो विकट परिस्थिति और उजागर हुई और फैक्ट्स, तथ्य कोर्ट के सामने आए। माइग्रेंट वर्कर्स के जाने के वक्त जो जो उनको नुकसान हुआ, कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, बट कुछ सरकारें अपनी तरफ से काम कर रही थी, बट काम सफिशिएंट नहीं था। थोड़ा सा देर जरूर मैं कहूंगा हुई, बट सुप्रीम कोर्ट ने उस एरर को या उस निर्णय को जो शुरुआत में इंटरफेयर नहीं किया था, अपने मोटो कॉग्निजेंस लिया और सारी सरकारों को अपने सामने बुलाकर ये जवाब मांगा कि आप किस तरीके से इस परिस्थिति को हैंडल कर रहे हैं। जी, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं थोड़ा सा जब डिले ये तमाम जरूर हो सकता है जी, ये जब तमाम सारे पूर्व न्यायमूर्तियों ने और आपके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जब इस तरीके की बातें कही, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अब क्रिटिसिज्म हो रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया। मैं एक बात यहाँ पे और बता दूं कि शुरुआत में जो एक पीआईएल दाखिल हुई थी माइग्रेंट लेबर को लेकर, उसमें आपके जो तुषार मेहता हैं उनकी ओर से ये जवाब दाखिल किया गया था सरकार की ओर से कि अब कोई भी माइग्रेंट लेबर सड़क पर नहीं है, जबकि सड़क पर लगातार लोग चलते रहे। तो कहीं लगता नहीं कि कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने इन चीजों को भी अनदेखा किया? सॉलिसिटर जनरल अपने गवर्नमेंट का पक्ष रख रहे थे जी। मुझे भी ये चीज पढ़कर बड़ा उचित नहीं लगा कि ये परिस्थिति नहीं थी उस समय पे, जो हम न्यूज के माध्यम से रिपोर्ट्स देख रहे थे जी। कि कोई भी व्यक्ति माइग्रेंट लेबर पे नहीं है। बट आई एम श्योर कि ऑन व्हाट इंस्ट्रक्शंस ही वाज सबमिटिंग, he may have submitted those facts, but the court in its jurisdiction, after a little delay, it did exercise that jurisdiction, it did pass orders to the government. सर, हमें आज इस समय पे सिर्फ एक जुडिशियरी या एक एग्जीक्यूटिव या एक लेजिस्लेटिव ब्रांच की बात नहीं करनी होगी। मैं इसी चर्चा के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा, शायद आपका ये सवाल आगे आएगा, जी। कि
एज अ सोसाइटी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट वी डिड टुगेदर। हम अगर एक एक व्यक्ति, काबिल व्यक्ति जो इस पोजीशन में है, क्या वो अपने नजदीकी आसपास वाले लोगों का भी उतना ध्यान रख पा रहा है? ये भी हमें एक आत्ममंथन करना चाहिए, बहुत क्योंकि एक बहुत अच्छी हमारा बात कह रहे हैं। एक जो हमारा देश की एक जनसंख्या है, एक डेमोग्राफी है, जी जी। वो आप देखोगे तो हमारे में बड़ी विविधता है। देयर इज अ सुपर रिच क्लास, देयर इज अ सुपर पुअर, the executive and the judiciary only to contribute. स्टेट का अपना रोल है, स्टेट को अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी चाहिए। हाँ, जहां नहीं कर रही है वहां वहां आपके जैसे लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने और भी अन्य लोगों ने उसकी निंदा करी है, और उसका इम्पैक्ट भी हुआ है, और जो चीजों में कमी थी कहीं कहीं पूरी करी है। बट इतनी दिक्कत है, इतने लोगों की परेशानियां हैं, और ये पेंडेमिक आप और हमारे लिए तो शायद आज परिस्थिति भी उचित है कि हम अपने कमरे में बैठ के एक डिस्कशन कर पा रहे हैं, बट जो रियलिटी में लोगों को आज भी बाहर निकलना पड़ रहा है, उनकी परिस्थिति शायद बहुत खराब है। और हमें उनको सलाम करना चाहिए, डॉक्टर्स को सलाम करना चाहिए, उन पुलिस वालों को सलाम करना चाहिए। बट कमिंग बैक टू व्हेयर यू आर आस्किंग, आई थिंक इट वाज अ डिलेड cognizance of the situation by the court, but yes, it did take the cognizance, and it is repeatedly listing those matters, taking answers from the governments of different states to come forward and explain what steps have been taken. एक चीज जो हमें अभी ध्यान रखनी पड़ेगी, ये एक तो था प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिया गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक एडवांस प्लानिंग थी नहीं, और शायद हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि इतना शायद जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ। नहीं, वो अब फिर एक क्या होता है, अलग इशू हो जाएगा अगर हम उस पे जाएंगे तो, कि प्लानिंग हो सकती थी कि नहीं, वो तो खैर एक अलग इशू था, लेकिन हम पॉइंट पे ही रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट द पॉइंट इज कि प्लानिंग नहीं थी एज ऑन द डेट। हो सकती थी, नहीं हो सकती को हम नहीं जाते, हाँ नहीं थी, लेकिन प्लानिंग नहीं थी लॉकडाउन की। सही को इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जी जी। ऐसी परिस्थिति में टू एक्सपेक्ट अ ओवरनाइट सॉल्यूशन विल आल्सो बी अ डिफिकल्ट थिंग। एंड आई थिंक उस मूवमेंट पे जब लॉकडाउन फर्स्ट चालू हुआ तो कोर्ट्स भी इस चीज को समझते हुए कि ये एग्जीक्यूटिव डोमेन का फंक्शन चल रहा है, इट मे नॉट बी वाइज टू इंटरफेयर एट दैट मोमेंट, बट when the situation persisted for a long time, then court stepped in and they passed orders. जी and passed orders to ensure that at least जो लोगों को अभी मदद पहुंचाई जा सकती है कोर्ट के सुपरविजन के अंदर, और जो एक्शंस गवर्नमेंट को ब्लॉक कोर्ट्स डायरेक्ट कर सकती है वो लिया जाए। बट अभी भी सिचुएशन बहुत नाजुक है, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे आने वाले समय में ये लोग जो माइग्रेंट वर्कर्स वापस अपने गांव गए हैं, उनके पास रोजगार की व्यवस्था है, उस समय पे उनको क्या मेडिकल एड दी जा रही है, ये सब चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए एक पॉलिसी बननी चाहिए, एक ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसमें थोड़ा सा आप लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस हो, जिसमें आप इस सिचुएशन में पहुंचे कि आने वाले कई महीनों में जो जरूरतमंद है उन तक आप मदद कैसे पहुंचाएंगे। जी जी। पुनीत जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा आपको पता है कि मार्च में जैसे ही 21 मार्च के बाद से लॉकडाउन लगा तो डिस्ट्रिक्ट की सारी कोर्टें बंद हो गई थी, और कई डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, और मैं ये कहूं कि मोर देन 50-60% डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां की अभी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुली नहीं है, और जो एक आम आदमी होता है उसकी पहचान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट तक बहुत कम होती है, वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जुड़ा होता है। ऐसी स्थिति में जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बंद हैं, जो प्रशासनिक ऑफिसर्स हैं, वो चाहे पुलिस के ऑफिसर हो चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर हो, वो जनता से मिल नहीं रहे हैं, आम लोगों से मिल नहीं रहे हैं। पुलिस ब्रूटैलिटी के भी कई केसेस लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो क्या इतने दिनों तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बंद रखना, अल्टरनेट कोई व्यवस्था ना करना, लोगों को इतने दिनों तक न्याय से वंचित रखना, क्या सही है? बिल्कुल भी नहीं सही है सर। मैं आपको इस चीज पे बताना चाहूंगा, हमें आज भी पुलिस प्रशासन की सेवाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, हमें डॉक्टर्स की सेवाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं,
हमारे गली मोहल्ले में सफाई कर्मचारियों की सेवाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? एक्सेस टू जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के हिसाब से इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आम जनता के पास न्यायिक रेमेडीज का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, कोर्ट्स लॉकडाउन हो जाएंगी, तो क्वाइट ऑब्वियसली क्राइम रेट्स विल इंक्रीज, जितने माफियाज हैं उनकी पावर्स और बढ़ जाएंगी, एग्जीक्यूटिव विल बिकम एब्सोल्युटली रूथलेस, दे विल नॉट वैल्यू द सिटीजंस। ये हो रहा है पिछले 2 महीने से, तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये अफसोस है सर, मैं इसीलिए आपको करीम जी बताना चाहता हूं कि जुडिशरी बंद नहीं की जा सकती। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को एक ऑर्डर भी दिया है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के मामले में, और वो सही ऑर्डर है, और वो ऑर्डर सिर्फ एनसीएलएटी पे लागू नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, दैट ऑर्डर इन सेंस अप्लाइज टू ऑल कोर्ट्स, सिर्फ कमर्शियल एपेलेट कोर्ट के लिए नहीं। जी। आपका कोई भी कानून व्यवस्था सर, एक्सेस टू जस्टिस इज अ यूएन डिक्लेरेशन में इंक्लूडेड, इट इज नाउ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। डेफिनेटली संविधानिक पीठ की जजमेंट है इस पॉइंट पे कि एक्सेस टू जस्टिस इज आर्टिकल 21। अगर जस्टिस बंद हो जाएगा, कोर्ट्स बंद हो जाएंगे, लोगों को बेल लेने के लिए सुविधा नहीं होगी, एंटिसिपेटरी बेल के लिए सुविधा नहीं होगी, तो वो अरेस्ट होंगे फॉर नो रीजन। लोगों के जो वाहन है वो सीज हैं, मोटरसाइकिल्स वगैरह, कार वगैरह सब सीज हैं, वो कहीं से रिलीज नहीं हो पा रही। जो लोग जेल्स में हैं उन लोगों की बेल नहीं हो पा रही, और एक लंबा समय हो गया बंदी का। ये गलत है, और ये किसी भी लेवल पे हो। आप, हमें शायद बेनिफिट है, हम दिल्ली में बैठे हैं जी कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 2 जजमेंट्स रिजर्व किए हैं आफ्टर हियरिंग द मैटर्स। जी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 5 जजेस एक कोर्ट रूम में बैठकर मैटर्स सुन के जजमेंट रिजर्व कर सकते हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो कोई ना कोई ऑल्टरनेट मोड अवश्य निकालना पड़ेगा। मैं आपको इलस्ट्रेशन के तौर पे देता हूं। दिल्ली में दिल्ली में वर्चुअली कोर्ट चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट फंक्शन कर रहा है, रोज मैटर्स टेकअप हो रहे हैं। पहले अर्जेंट मैटर्स हो रहे थे, फिर अर्जेंट मैटर्स हो रहे हैं, अब रेगुलर मैटर्स टेकअप हो रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में ऑल कोर्ट्स आर वर्किंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑल कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली में हाई कोर्ट, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में द प्रॉब्लम इज सीरियस, they are only taking up very कोर्ट में क्या अल्टरनेट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं हियरिंग के इन दीस सिचुएशंस? मेरा ये मानना है, एक तो हम एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर पाए कभी जुडिशियल सिस्टम को प्रॉपरली। हमने उसको हमेशा एक लास्ट लिम्ब ऑफ द डेमोक्रेसी सोचा और समझा, और एग्जीक्यूटिव को कोई मजा भी नहीं आता जुडिशियरी को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देके, क्योंकि जुडिशियरी curtails the powers and the right and the authority of the executive. We have failed as a country to provide good judicial infrastructure. मैं आपके कोर्ट में अपेयर हुआ हूं आपके साथ, आपको मालूम है, आप जानते हो, मेरा कानपुर है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की हालत मैं वाकिफ हूं। जी। कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ने इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर सोचा ही नहीं जहां पे जुडिशियरी को कंफर्टेबली, लॉयर्स को कंफर्टेबली, एक सिटीजन्स को कंफर्टेबली जुडिशियल एक्सेस मिले, एक्सेस टू जस्टिस मिले। एक नंबर 1। नंबर 2, कहीं ना कहीं कमी सर हमारी लोगों की भी है। हमने भी टेक्नोलॉजी को उतना रिसीव नहीं किया जिस तरीके से हमें शायद रिसीव करना चाहिए था। अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपने आप को अपडेट नहीं किया। जी। मैं सबकी बात नहीं करूंगा, फ्यू सेक्शंस ऑफ आवर ओन प्रोफेशनल्स फ्रेंड्स have been averse to use of technology in the dispensation of justice. एक समय, आज हम दिल्ली में बैठे हैं, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हो रही है, वहां तक हम नहीं पहुंच सकते अभी, समझ सकता हूं, बट छोटी जगहों पे इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हम किसी ना किसी तौर पे टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने लगे अपने लीगल सिस्टम। कैन बी फिजिकल कोर्ट रूम्स, बट देयर कैन बी सम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हियरिंग्स वेयर बोथ लॉयर्स आर एग्रीइंग टू दैट सिचुएशन and the judge is okay. But minimum requirement is एक decent technological infrastructure for the court at least होना चाहिए। You may not have
कोर्ट सिटिंग फ्रॉम 10 to 4, आपके पास 5 कोर्ट रूम्स बना लीजिए, 2-2 घंटे के लिए कोर्ट रूम्स को सिटिंग में रख लीजिए, बट अवेलेबल तो हो डिस्ट्रिक्ट जज। तो एटलीस्ट यहाँ पे सर एक लीडरशिप का भी फर्क आता है। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज इज द सीनियर मोस्ट फर्स्ट अमंग्स द इक्वल्स, ही इज द लीडर ऑफ द कैंप। सर ही हैज टू टेक केयर दैट ही एज द डिस्ट्रिक्ट जज एंश्योर्स कि मेरी डिस्ट्रिक्ट में मेरे नागरिकों के लिए, मेरी फ्रेटर्निटी के लिए एक मैं इतना सिस्टम को प्रोवाइड रखूं। जी जी सर हम इस मोड पे तो पहुंच गए कि ऑनलाइन बच्चों को दे सकते हैं। क्या ये सुविधा हम अपने घर पे नहीं कर सकते? उसी घर में बैठकर, जहां पे हमारा एक डिस्ट्रिक्ट जज के नाते मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आपका बच्चा वहां बैठ के स्कूल में पढ़ सकता है तो आप क्या उसी घर में बैठ के लॉयर्स को ऑनलाइन हियरिंग नहीं दे सकते? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है सर। जी जी। और उसके लिए कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। आज के जमाने में हम सभी स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, हाँ बिल्कुल, इंटरनेट का एक्सेस है, हम यूट्यूब एक्सेस करते हैं, बिल्कुल। हम इसी माध्यम से कोर्ट को कन्वर्सेशन में नहीं कर सकते, बिल्कुल बात कर सकते हैं, हम और आप बात कर रहे हैं, यही तो माध्यम है हम जी। बट यहाँ पे सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि हर जगह पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस देगा और तब डिस्ट्रिक्ट जज फंक्शन करेगा। डिस्ट्रिक्ट जज का अपना ड्यूटी है, वो अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए जिम्मेदार है। ही हैज टू इंश्योर कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के एटलीस्ट 3 सेशंस जज एक दिन में बैठने चाहिए। ऑल्टरनेट बैठा लीजिए, आज आप 3 बिठा लीजिए, कल लीजिए, हाँ। एक दिन में एक आदमी को 2 दिन की ड्यूटी दे दीजिए। एटलीस्ट जो अर्जेंट वर्क है वो तो होता रहे। How can you close down courts? That is inconceivable in law, sir. You are violating fundamental rights of the citizens. It cannot be. And मेरा एक और सजेशन है सर, जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप अपनी जिम्मेदारी लेते हो और हर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट जज अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट्स का जिम्मेदारी ले लेगा, आप देखिएगा एक खूबसूरत रूप बनेगा, निश्चित रूप से। और अपने आप ऊपर तक जब नीचे की कोर्ट्स अच्छी चलती है सर, हायर कोर्ट्स को भी एक एम्बैरेसमेंट का सिचुएशन फेस करने का डर होता है। If the district courts can function, high courts can function. और हमने ये भी देखा कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हर कोर्ट में कंप्यूटर तो रखे रहते हैं, 2-2 कंप्यूटर, लेकिन वो कूड़ा उनमें लगता रहता है, काम कुछ नहीं करते, तो वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी भी होता है। It's a huge waste of public money. बिल्कुल बिल्कुल। Though it will require some thought, but still there are reports of the e-committee on the higher judiciary. There are ample resources available which are not being utilized, sir. Utilized by the NIC को specifically इसी पर्पस के लिए सेटअप किया गया था कि कैसे आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को आप टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं। जी जी। एंड अमंग्स अदर थिंग्स, मेरा ये रिक्वेस्ट है और मेरा ये सजेशन भी है आपके माध्यम से कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट जजेस को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप इतना जरूर एफर्ट करें। अगर जैसे आपने मुझे भी बताया कि कानपुर में कोर्ट जो है वो एक कंटेनमेंट जोन में, सर कंटेनमेंट जोन में कोर्ट रूम फिजिकली है, आप सर्किट हाउस में अगर निवास करते हैं तो आप इतना उद्धार रखिए, इतना लीडरशिप दिखाइए कि आप अपने रेजिडेंस से अर्जेंट मैटर्स ले लीजिए। बिल्कुल 2 दिन लगेंगे आपको टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, सही बात। आपको एक कोर्ट रूम में बना दीजिए जहां लॉयर्स अपने घर से कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर से जुड़ जाए। बिल्कुल वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, आप कोर्ट रूम में इस तरीके की व्यवस्था बनाइए। और मुझे ये डायरेक्शन है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस तरीके से हियरिंग करने का, बट मैं इस चीज से बड़ा चिंतित भी हूँ और शॉक भी हूँ कि ये एकदम लॉकडाउन है और नहीं, बिल्कुल एकदम से बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन बंद है। ये थोड़ा अफसोस की बात है सर जी। और हम आखिरी में आपसे इस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे कि चूंकि लगातार बहुत दिनों से बंद है, एक दौर होता था जब एडवोकेसी में जो वकालत का प्रोफेशन है, बहुत अच्छे घरों के लोग आया करते थे, क्योंकि इनकम के अलावा स्टेटस ऑफ सिंबल ज्यादा माना जाता था। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। आज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लेबर क्लास, हर क्लास के, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हर क्लास के जो लड़के हैं वो जुडिशरी में आते हैं, एडवोकेट बनते हैं और वकालत करते हैं। ऐसी स्थिति में पिछले 4 माह से बिल्कुल बंद रहना, उनके पास जीविका का कोई जरिया नहीं है,
किसी भी गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एडवोकेट्स के लिए उनकी कोई कंपनसेशन या आर्थिक पैकेज वगैरह कोई मदद नहीं की गई है। तो एक बहुत बड़ा जो कम्युनिटी है एडवोकेट्स की, उनके सामने एक रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो गया है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? सर, ये शर्मनाक है कि हमारी सरकारें, हमारे बार काउंसिल, जी बार एसोसिएशंस, वो भी फेल हुए हैं सर। बिल्कुल। मुझे ये मालूम चला है, जैसे कि आपसे मैं बात कर रहा था, मेरे और मित्र हैं कुछ तेलंगाना के भी, हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मित्र हैं, उनसे जिक्र किया तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने कुछ पैकेज देने का प्रॉमिस कर दिया है लॉयर्स के लिए। आई मे स्टैंड करेक्टेड, बट they are up to 25,000 for each lawyer below 10 years of practice. They are willing to contribute. बट इसी प्रकार से हर स्टेट को अपने लोकलाइज बार के लिए, लॉयर्स के लिए, स्पेसिफिकली लॉयर्स हु आर यंग, वी ऑल नो, ample studies to suggest there is a reasonable, you know, the lawyers have found it difficult to, they are also at a lot of places, lawyers are like fee earners on a daily basis. एक हमारे तबका होगा वकीलों का जिनको एक पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं, एक अच्छी फी अर्निंग है, बट हमारे बहुत सारे भाई हैं जिनको लिमिटेशंस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, छोटी जगहों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुफस्सिल कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से अगर कोर्ट्स की हियरिंग नहीं हो रही तो क्वाइट ऑब्वियसली मैटर्स नहीं लग रहे, आप कोर्ट जा नहीं रहे तो क्लाइंट्स आ नहीं रहे, क्लाइंट्स आ नहीं रहे तो आपका फी भी ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा। एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि लॉयर एंड लीगल प्रोफेशंस हैव बीन ऑलवेज अ नोबल प्रोफेशन। हमारा वो दौर भी था जब लॉयर्स की पॉकेट पीछे होती थी गाउन में और क्लाइंट फीस, वो दौर शायद चेंज हो गया होगा बड़े शहरों में, बट छोटी जगहों पे अभी मैंने कहा कि आज वो स्थिति नहीं है, लिमिटेशंस हैं। ऐसे में सर मेरे हिसाब से कई सारे पहलू हैं। गवर्नमेंट का इनएक्शन इज शेमफुल, नॉट टू प्रोवाइड फॉर द नीड्स ऑफ द लॉयर्स। एट द सेम टाइम बार काउंसिल्स क्यों बनी थी सर? इसीलिए बनी थी, बार काउंसिल है, एडवोकेट वेलफेयर कमेटी होती है, उसमें एडवोकेट वेलफेयर फंड होता है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा कहीं से। इसी आपके चैनल के माध्यम से उन मेंबर्स को जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो उन फंड्स को कलेक्ट करके आज अथॉरिटी में है टू शेयर दोज फंड्स टू द नीडी, आई एम रिक्वेस्टिंग कि प्लीज डू द नीडफुल बिफोर इट इज टू लेट। टुडे आल्सो सर, आई एम सो सॉरी टू से, I got to know about lawyers committing offense, suicide. सोच भी नहीं सकते थे कि ये परिस्थिति हो सकती है। तो वो परिस्थिति को एक अच्छा लॉयर अपनी लोकेलिटी में अपने आप में बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकता है। बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट इतना प्रयास करे कि वो लॉयर्स जहां पे जरूरतमंद हैं उनके लिए किसी तरीके का कोई ना कोई फंड, जैसे दिल्ली में दिल्ली बार काउंसिल ने 5,000 रुपीज 5,000 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया कुछ समय पहले। अच्छा, 5,000 हो सकता है पर्याप्त मनी ना हो, बट कुछ तो है शुरुआत। इसी तरीके से कोई, इसी तरीके से यूपी के बार काउंसिल हैं, स्टेट बार काउंसिल हर राज्य में है, उनका भी दायित्व बनता है कि अपने लॉयर्स की कम्युनिटी के लिए उनको जो एटलीस्ट क्राइटेरिया फिक्स करना चाहिए कि 5 इयर्स प्रैक्टिस तक अगर है तो आपको इतना देंगे। क्योंकि जो 15 साल 20 साल लॉयर्स हैं वो रीजनेबली सफिशिएंट अपना मींस के लिए हैं सभी जगह, या जो बहुत ही उम्र दराज हैं उन लॉयर्स के समय है कि बार काउंसिल्स कुछ करें, जो प्रैक्टिस में रेगुलरली नहीं है बट आपकी मेंबर हैं और इतने समय से आपको वेलफेयर फंड में कंट्रीब्यूट करते रहे हैं। इट इज टाइम टू पे इट बैक टू दोज मेंबर्स। मेरा एक और सर सजेशन है, जैसे कि बार काउंसिल्स के अलावा बार एसोसिएशंस है। बार काउंसिल स्टेट लेवल पे, बार एसोसिएशन हर लोकल बार में, कानपुर में भी 2 बार एसोसिएशंस है। क्या बार एसोसिएशंस का दायित्व नहीं है अपने मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करके? लोकल लेवल पे बार एसोसिएशंस ने कुछ किया है लेकिन वो इनसफिशिएंट है। अब बार एसोसिएशन जब फेल करती है सर, आपके जैसे लोगों की और जो हमारे जैसे लोग हैं जो इस माध्यम से इतने मीन्स रख रहे हैं कि देयर एंड्स आर मेट,
जी जी हम भी कुछ कर सकते हैं। हम इस तरीके से कर सकते हैं कि इस समय पे आपके साथ जो जूनियर्स हैं या आपके जो क्लर्क्स हैं या आपके जो में जी, लोग आते हाँ, हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी किया जुड़े जा हुए हैं, सकता है, जो अपना आप स्टाफ है। इंडिविजुअल लेवल पे इतना जरूर इंश्योर कर लीजिए जी जी कि आपके लोग जो है, अगर एक लॉयर सर जो अपनी प्रैक्टिस करता है उसके साथ 2 जूनियर्स 3 जूनियर्स होते हैं, उसके साथ 2 क्लर्क या 1 क्लर्क होते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, उसके आने जाने वाले लोग होते हैं। अगर आपने इतनी जिम्मेदारी भी निभानी शुरू कर दी कि आप 10 लोगों को पर्याप्त टेक केयर कर रहे हैं, तो सर वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। जी, तो हाँ, ये भी एक but पहलू है। that doesn't stop the government to do what the government is to do. Government has failed in that part, जी with great respect. And बार काउंसिल के लिए भी ये निवेदन है कि ये समय है जब आप उन लोगों के लिए वापस करें जी, जो आपके बिल्कुल, सदस्य हैं। सही और मैं बात। वाकिफ हूँ छोटी डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट्स की लॉयर्स से भी और क्या वहाँ के स्थिति होती है, सही। परिस्थितियों से भी। तो इसलिए मैं कहीं यहाँ से बैठ के दूर से कोई भाषण नहीं देना चाह रहा, ना आपको कोई सलाह देना चाह रहा हूँ, बट मैं वाकिफ हूँ और वो जी, जरूरतें इस वक्त ऐसी हैं कि उनके, जिनको मैं मीट आउट करने की कुछ जरूरत मित्रों को जानता हूँ जो वहां पे आज ऑल्टरनेट प्रोफेशन देख रहे हैं। है। जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? बाई लॉ अ लॉयर कैन नॉट टेक अप एनी अदर प्रोफेशन। एनी अदर प्रोफेशन, आपको या मालूम है सर कि गुजरात में एग्जेम्पशन हुआ, महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल ने एग्जेम्पशन दे दिया एटलीस्ट कि आप, because exemption का मतलब क्या है? They have acknowledged that या lawyers are not able to make their ends meet by या legal profession. Therefore, they must be exempted now to take up टू डू एनी अदर alternate प्रोफेशन, professions. या There's a state admission by the bar council कि lawyers का नहीं हो रहा है, but लेकिन at वो the करने same में भी time प्रॉब्लम है। एक लॉयर है जो प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी अपनी सोसाइटी में एक इमेज होती है, और वो क्या कर सकता है कोई दूसरा प्रोफेशन। तो स्थितियां यहाँ भी उतना आसान नहीं है, इट इज नॉट सो इजी जितना ये कह देते हैं। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जी, एग्जेम्पशन का मतलब कि बार काउंसिल एडमिट कर रही है इस हाँ कि सिचुएशन को। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बिल्कुल और मैं ये कह रहा हूं कि लॉ प्रोहिबिट्स लॉयर्स फ्रॉम डूइंग एनीथिंग एल्स, सो बिल्कुल बार काउंसिल एडवोकेट एक मस्ट प्रोहिबिट्स करता है। कंट्रीब्यूट। जी जी, इसीलिए बार काउंसिल मस्ट कंट्रीब्यूट टू द लॉयर्स नीड। दैट्स माय पॉइंट सर। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सर all senior lawyers must come forward with their grace, with their जी, contributions. They must लोकल लेवल पे ये contribute हुआ at a है, local यहाँ पे भी कानपुर में भी लोकल local लेवल पे level पे। हुआ है, और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में लोकल लेवल पे हुआ है। तो पुनीत जी, आपने बहुत समय दिया हमारे चैनल पे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक बहुत ही सार्थक और बहुत ही अच्छी बातचीत रही, और इस आपका कीमती समय देने के लिए थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं फिर और बातचीत में। बहुत बहुत धन्यवाद।